हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तत्सम तद्भव की ये सेकेंड सीरीज़ है दोस्तों, और आर ओ के लिए हिंदी की सीरीज़ लगातार जारी है। आपको इसके और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा। तो चलिए अपने सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारा नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसे शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। हमें पहचानना है कौन सा संस्कृत शब्द नहीं है। कुसुम, वंश, भूषिका ये सारे संस्कृत शब्द हैं। नेह, नेह एक हिंदी शब्द है। इसको अगर हम तत्सम में कन्वर्ट करेंगे तद्भव को, तो ये स्नेह हो जाएगा। स्नेह को हम हिंदी में यानी तद्भव में नेह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है यानी हिंदी शब्द है। लज्जा, पृष्ठ, शिला ये सारी क्या है, हिंदी नहीं है यानी संस्कृत है, इन द सेंस कि तत्सम है। तो हिंदी वर्डिंग कौन सा हो गया, पंख यानी कि तद्भव हो गया। नेक्स्ट है हमारा, तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए, सुर, गति, कमल ये सारे तत्सम हैं। और निडर, निडर एक तद्भव है यानी हिंदी शब्द है। हिंदी और संस्कृत का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्ष का तद्भव बताएं यानी हिंदी बताएं। तो देखिए, पक्ष का जो हिंदी होगा यानी तद्भव होगा वो होगा पंख। ठीक है, पंख यानी कि पक्ष, तद्भव। पक्ष जो है आपका तत्सम है और पंख हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम चुने। ठीक है, तो शक्कर, होली, मोती ये सारे तद्भव हैं। सप्तशती तद्भव नहीं है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए, भ्रमर, क्षीर ये सारे क्या हैं, व्याघ्र वगैरह तत्सम है। कोयल, कोयल एक तद्भव शब्द है। कोयल को तत्सम में क्या बोलते हैं, तो कोकिल। क्या बोलते हैं, कोकिल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, खीर को तत्सम में क्षीर कहा जाता है। ठीक है, खीर को क्षीर कहा जाता है। बाघ को व्याघ्र कहा जाता है। भौरा को भ्रमर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में नया तत्सम चुने। नया का क्या तत्सम होगा, नया एक तद्भव शब्द है। नव्य, नव्य इसका संस्कृत वर्ड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम और तद्भव के मेल की जो सही यानी कि शुद्ध युग्म है उसे ढूंढना होगा। तो देखिए, हरिद्रा का हरदी यानी हल्दी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यक का परख ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पलंग होता है। ठीक है, चुल्ली को चूल्हा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है, सही, सही ढूंढना है यानी पृष्ठ यानी पन्ना, पृष्ठ यानी पन्ना ये सही है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं, हरिद्रा यानी हल्दी, हल्दी का हरिद्रा। पर्यंक पलंग, चुल्ली, चुल्ली मीन्स चूल्हा। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जैसे कि तैसे, मतलब जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम, तत्सम। नेक्स्ट है, निम्न में तत्सम शब्द क्या है, कौन सा है। तो देखिए, गरम, नरम, नरक ये सारे हिंदी यानी तद्भव शब्द हैं। तीर्थ एक तत्सम शब्द है, तीर्थ एक तत्सम शब्द है, हिंदी में होगा तीर्थ। ठीक है, अंगीठी, अंगीठी का तत्सम बताना है। तो देखिए, अंगीठी का तत्सम होगा अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। ठीक है, वर्डिंग एकदम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन तद्भव है, तद्भव मतलब हिंदी है। देखिए, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर सारे तत्सम हैं यानी संस्कृत हैं। हिंदी में सूरज, सूरज, सूरज होगा क्योंकि अगर इसको हम तत्सम में कन्वर्ट करेंगे तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि 3 तत्सम होंगे, एक जो है वो तद्भव में होगा। तो नेत्र, नयन, दृग, नेत्र, नयन, दृग क्या है, तत्सम। किंतु आँख, आँख एक तद्भव शब्द है। अक्षी मीन्स होता है आँख, अक्षी मीन्स होता है आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि 3 तत्सम है, एक तद्भव होगा। तो देखिए, मृत्तिका, विकार, कपाट ये सारे तत्सम हैं, किंतु कपूर, कपूर, कर्पूर, कपूर का कर्पूर होगा, इसलिए कपूर को हम तद्भव कहेंगे।
और कर्पूर इसका तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्सम है, यानी कि 3 तद्भव हैं, एक तत्सम है। तो देखिए कान, जीभ, दांत, ये क्या है, ये तद्भव है। किंतु मुख, मुख क्या है, तत्सम शब्द है, मुख का तत्सम है, यानी मुख का अगर तद्भव निकालें तो वो हिंदी में तो ये मुंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। और कान का कर्ण हो जाएगा, जीभ का जीवा हो जाएगा, जीवा, ठीक है। दांत का दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से तद्भव चुनिए, तद्भव चुनिए। 3 तत्सम होंगे, एक तद्भव होगा, तो हमें तद्भव चुनना होगा। देखिए मधुप, मधुप, भ्रमर, मधुकर, सारे तद्भव तत्सम है। किंतु भंवरा, भंवरा क्या है, तद्भव है, भंवरा क्या है, तद्भव है। और अगर हम भौरे का तत्सम निकालें तो भ्रमर, ठीक है, भ्रमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगार, सिंगार का तत्सम क्या होगा। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। अगर आप देख लें 2010 आया, 2013, 2015, इसी तरह से काफ़ी बार दोहराया गया है। तो देखिए श्रृंगार को कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बसा लें, ये चीज़, ठीक है, श्रृंगार। तो इसमें कभी भी श्री पूरा नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी यानी कि श्रृंगार, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है खंडहर, खंडहर का तत्सम बताएं, खंडहर क्या का तत्सम बताएं। खंड ग्रह, ठीक है, खंडहर का तत्सम होगा खंड ग्रह। देखिए खंड ग्रह कैसे लिखा है, इसको ध्यान रखें। अगला है देवर, देवर का तत्सम होगा द्विवर, क्या होगा, द्विवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवर का हो गया द्विवर। मक्खन का तत्सम बताएं, मक्खन का क्या होगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला है, ये इसका जो है मृषण होगा, क्या होगा, या मृषण, ठीक है, मृषण होगा, मक्खन का होगा मृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में तत्सम शब्द बताएं, तत्सम कौन सा है। तो देखिए करोड़, तेल, पीपल, सारे हिंदी यानी कि तद्भव शब्द हैं। दिन, दिन क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल शब्द का तत्सम क्या होगा। तो देखिए पीपल का तत्सम होगा पिप्पल, पिप्पल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए खर पर एक तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव है, और इसका तत्सम होगा खपरा, क्या होगा, खपड़ा, खपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे जो तत्सम तद्भव का युग्म दिया गया है, इनमें से एक त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए क्षीर, खीर ठीक है, दुग्ध, दूध ठीक है, घृत और घी भी ठीक है, किंतु दही और दही गलत है, क्योंकि इसका युग्म होगा दधी और दही, ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम और तद्भव का युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा। तो देखिए वचन और वैन ठीक है, पुराण, पुराना ठीक है, गंभीर और गहरा ठीक है, किंतु कपाट और कपड़ा गलत है, ये गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए कपाट का किवाड़ हो जाएगा, कपड़ा नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा का करपट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न तद्भव और तत्सम में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। तो देखिए घृत का घी सही है, त्वरित का तुरंत ठीक है, तिक्त और तीता ठीक है, किंतु ऑप्शन बी उट्र और ऊंट गलत है, क्योंकि उट्र की जगह पे ऊष्ट्र होता है, ठीक है, ऊष्ट्र होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इसमें मोती, मोती एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मौक्तिक, ठीक है। अगला देखेंगे पलंग, पलंग का तत्सम रूप है पर्यंक। नेक्स्ट, ये पलंग का पर्यंक हो चुका है। यहाँ पे देखें कि तद्भव और तत्सम का युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। गोमय यानी कि गोबर, गोमय यानी गोबर, क्षीर यानी खीर, सपत्नी यानी कि सौत, ये सारे सही हैं, किंतु पर्यंक का पलंग होता है, ना कि पटरी होता है, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इनमें से एक तद्भव है, ठीक है। तो कपास, कपास क्या है, एक तद्भव शब्द है। कपास का तत्सम होता है करपास, क्या होता है, करपास।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरोट शब्द का तत्सम बताएं। तो देखिए उस दिन सॉल्व किया था अक्षोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अकार्य। अकार्य का तत्सम होता है तद्भव होगा अकाज। अकाज। टकसाल का तत्सम होता है टंकशाला। टंकशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से तत्सम बताएं। तो दोस्तों भैंस, सच, ये 12 ये सारे तद्भव हैं, किंतु पाद एक तत्सम शब्द है और इसका हिंदी यानी तद्भव होता है पैर। पैर को संस्कृत में तत्सम में पाद कहते हैं। गोबर का तत्सम होगा गोमय। गोमय। नेक्स्ट क्वेश्चन माँ का तत्सम क्या है। माँ का तत्सम क्या है। तो दोस्तों इसका मातृ होगा। मातृ मीन्स माँ। मातृ मीन्स माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ शब्द का तत्सम बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे माता और मातृ दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाट शब्द का तत्सम बताएं। तो दोस्तों खाट का खट्टवा होगा और खट्टवा यानी कि ट में आपका यहाँ पे हलंत लगा होगा। ये वाला ऑप्शन सही है खट्टवा, ना कि खाटवा। खट्टवा। पनही का तत्सम उपानय। पनही का उपानय होगा। पर्ण तत्सम है। पनही का तत्सम उपानय है। पर्ण तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव होगा पान। देखिए पान का तत्सम होता है पर्ण। पर्ण। तांबूल पान का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ण शब्द का तद्भव बताएं। पर्ण शब्द का तद्भव होगा पन्ना। पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखर। पोखर का तत्सम बताएं। पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाहिना। दाहिना का तत्सम शब्द होगा दक्षिण। अगला है सुई का तत्सम क्या है। सूची। देखिए सूची महत्वपूर्ण है, सूची ध्यान रखें। नेक्स्ट है हस्त का तत्सम तद्भव होगा हाथ। ठीक है, हस्त का होगा हाथ। अगला प्रश्न देखेंगे औधोलिखिक में कौन सा तत्सम नहीं है। तो दोस्तों हाथ एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है ससुर। ससुर शब्द का तत्सम बताएं क्या होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देखते हैं पहले। तो दोस्तों ससुर का तत्सम होता है श्वासुर। क्या होता है श्वासुर। देखिए कैसे लिखा हुआ है श्वासुर। अगला है निम्न में से कौन सा तद्भव है। तो दोस्तों स्वसुर का। ठीक है, स्वसुर का तद्भव क्या होगा ससुर। तो कृष्ण गायक यूथ। कृष्ण गायक और यूथ क्या है, सारे तत्सम शब्द हैं और ससुर जो है स्वसुर का तद्भव है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों दिन। दिन एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईंख का तद्भव बताएं। ईंख का इक्षु। इक्षु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द बताएं किसका। अटारी का। किसका अटारी का। ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा अट्टालिका। डबल टा। ठीक है, अट्टालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। देखिए वानर, अमर, पवन सारे तत्सम है, किंतु बंदर। बंदर यानी कि वानर का ही तद्भव रूप है। वानर तत्सम शब्द है, तो बंदर क्या है तद्भव है। तद्भव कौन सा होगा इनमें से वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो दोस्तों बंदर एक तद्भव शब्द है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करें। तो देखिए सही युग्म चिन्हित करना है। रत्ता रात गलत है। नच्चा नाच गलत है। हंसता हाथ गलत है, किंतु पत्ता पत्र सही है। ठीक है, तो इसका सही युग्म इस प्रकार है। हाथ का हस्त होगा। रात्रि का रात होगा। नाच का नृत्य होगा। ठीक है, अब आते हैं आखर। आखर का तत्सम बताएं। आखर का तत्सम होगा अक्षर। अक्षर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द चुनें। तो दोस्तों अकाज
सिख अनि सारे के सारे तद्भव हैं, किंतु उच्च शब्द तत्सम है। अगला देखते हैं। देखिए ये जो है उच्च तत्सम शब्द है, किंतु इसका जो तद्भव है वो ऊंचा होगा, जबकि अकाज अनि सिख ये तत्सम है। और इनके विपरीत अगर देखें तो अकाज का अकारी होगा, अनि का अणी होगा, सिख का शिष्य होगा, सिख का शिष्य होगा। तो इसको आप अपने नोट कर लें, सिख का शिष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द चुनना है हमको। देखिए दक्षिण खटवा खरजूर सारे के सारे तद्भव हैं, तत्सम में सॉरी। घड़ा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है घट, घट, ठीक है। दक्षिण खटवा खरजूर सारे तत्सम हैं। तो दक्षिण का होगा दाहिना, खटवा यानी खाट, खरजूर मतलब खजूर, खरजूर मतलब खजूर, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है। कान कर्ण सही युग्म को चिन्हित करना है। तो देखिए कान कर्ण आँख अक्ष ओंठ ओष्ठ होष्ठ सारे गलत हैं। नाक नसिका ठीक है, ठीक है, नाक और नसिका ठीक है, जिसमें कान का कर्ण होगा, ओंठ का ओष्ठ होगा, ना कि होष्ठ होगा, आँख का अक्षी होगा। अब देखते हैं ओष्ठ का होगा ओठ, ओष्ठ का होगा ओठ, ठीक है। ओठ का क्या होगा, ओठ क्या है, एक तद्भव शब्द है, तद्भव यानी तत्सम होगा ओष्ठ। तत्सम में से तद्भव रूप में सही युग्म की पहचान करनी है। देखिए सर्प का सांप होगा, ठीक है, सही है। यानी कि अगर हम देखें लाख का तो लक्ष्य होगा, खेती का होगा क्षेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धरती का तत्सम बताएं। धरती का तत्सम होता है धरित्री, धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। डंडा, डंडा का दंड। पत्थर का प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर, ठीक है। पाहन का क्या होता है, पाषाण। देखिए यहाँ पे पत्थर शब्द का तत्सम है प्रस्तर, पाहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पाषाण, पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। फिर है महुआ, महुआ शब्द का तत्सम है मधुक, मधुक। नेक्स्ट है सियार का तत्सम है श्रृंगाल, क्या है, श्रृंगाल, काफ़ी महत्वपूर्ण। सियार का तत्सम है श्रृंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंगोट का तत्सम, लंगोट का तत्सम क्या होगा, लिंगपट्ट, लिंगपट्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भतीजा, भतीजा का तत्सम बताएं। तो देखिए भतीजा का तत्सम होगा भ्रातृज्य, भ्रातृज्य, भ्रातृज्य। इसको बार बार रिपीट इसके लिए कर रहे हैं ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो भतीजा का तत्सम होगा भ्रातृज्य, ना कि भ्रातृज्या, भ्रातृज्या नहीं होगा, भ्रातृज्य होगा। भौरा का तत्सम भ्रमर है, भाई का तत्सम भ्राता है, भतीजी का होता है भ्रातृज्या, ठीक है। भ्रातृज्या यानी कि भतीजी, भ्रातृज्य यानी भतीजा। इनमें से सौत का तत्सम बताएं। देखिए सपत्नी, सपत्नी मतलब होता है सौत, सौत का तत्सम। फिर है कौन सा तत्सम होगा, देखिए सौत्र, भाभी, बहन सारे तद्भव हैं, सपत्नी एक तत्सम है। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा, जेठ, जेठ। फिर निम्न में से कौन सा तद्भव है, तो बहरा एक तद्भव है। और अगर इसके तत्सम की बात करें तो बधिर, बधिर एक तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम है, तो देखिए यज्ञमान, यज्ञमान एक तत्सम शब्द है। और जजमान जो है इसका तद्भव शब्द है, यज्ञमान का तत्सम होता है ये जजमान, ठीक है। जजमान का तत्सम यज्ञमान, यज्ञमान यानी जजमान। नेक्स्ट है निम्न में से धूम्र का तद्भव कौन सा है, तो देखिए धूम्र का धुआं होता है, ठीक है। फिर है
तत्सम कौन सा सही कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए अमीय, अमीय। देखिए मनुष्य एक तत्सम है, गमन एक तत्सम है, स्तंभ एक तत्सम है, किंतु अमी एक तद्भव शब्द है। और अमृत, अमृत इसका तत्सम शब्द होता है। कोष्ठ, कोष्ठ मीन्स कमरा, कोष्ठ मीन्स कमरा, ठीक है, कोष्ठ मीन्स कमरा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर है निम्न में से पीठ का तत्सम बताएं। पृष्ठ, पृष्ठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पीठ, पीठ। देखिए यह हो गया पृष्ठ, पीठ का पृष्ठ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? कार्य, युक्ति, श्रृंगार, कार्य, युक्ति, श्रृंगार। तो ये सारे क्या हैं? तत्सम है। चख, चख, चक्ष, इसका तत्सम होता है चक्षु। तो जो चक है वो तद्भव शब्द है, चक्षु एक तत्सम है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए ये विरसना, सॉरी विसरना, विसरना एक तद्भव शब्द है। इसी के साथ हमारे 160 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए दोस्तों। और नेक्स्ट सीरीज़ आपको कल मिलेगी। वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।